हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी पिलर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत। मेरा नाम गिरधारी लाल और आप सभी को मेरा नमस्कार। तो गाइस, हम कर रहे हैं रीजनिंग में एमसीक्यू वाली क्लासें कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने 8 क्लासें कर चुके हैं। ये अभी 9th क्लास है। 9th क्लास किस पे होगी? ब्लड रिलेशन पे। ठीक है, ब्लड रिलेशन पे करेंगे 9th क्लास। ठीक है, तो चलो इसको शुरुआत करते हैं। ब्लड रिलेशन यानी खूनी रिश्ता। खूनी रिश्ता। ठीक है, खूनी रिश्ता। चलो बिना समय गंवाते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यू क्लास। ठीक है, हमने हमने नौ नौ एमसीक्यू क्लास क्वेश्चन संख्या 9 तक अपने कर चुके हैं थ्योरी क्लास में। अब यहाँ से 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझे? 10 से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अपन को याद है सिंबल सिंबल याद है ना? सिंबल याद याद है ना अपन को? कौन कौन सा सिंबल याद करना है? ठीक है, सिंबल आप एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। सिंबल कौन कौन से आपको याद रखना है। ठीक है, तो बताइए, मेल का सिंबल सिंबल क्या होता है, फीमेल का सिंबल क्या होता है? बताइए बताइए। देखो मैं बताता हूँ, मेल फीमेल सबका सिंबल वापस से। इससे अपना रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, अपना रिवीजन भी हो जाएगा। तो लिखिए, मेल। मेल को किससे रिप्रेजेंट करते थे? ट्रेंगल से। किससे रिप्रेजेंट करते थे? ट्रेंगल से। ये रहा मेल। पुरुष, पुरुष को किससे लिखते थे? त्रिभुज से। ठीक है, त्रिभुज से। और महिला को किससे लिखते थे? सर्कल से। ठीक है, और जो जो सिबलिंग होते हैं ना, सिबलिंग मतलब भाई बहन। ठीक है, एक ही माँ, एक ही माता पिता के भाई बहन को क्या बोलते हैं? सिबलिंग बोलते हैं। सिबलिंग को कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे। ठीक है, ठीक है। और जो पति पत्नी को कैसे लिखते थे? पति पत्नी को ऐसे ऐसे लिखते थे, दो दो लाइन के। और जो जनरेशन गैप होता ना, उसको ऐसे लिखते थे। ठीक है, ये अपन को सिंबल याद ही हो गए। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन सिंबलों को यूज करके। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। ये बोला है प्रीति है, ये यहाँ पर प्रीति है। अब प्रीति के बारे में पता नहीं ये मेल है फीमेल। अब इस मैंने क्या बोला, नाम से अपन को पता, नाम से अपन को जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते ये पुरुष है या आदमी। ठीक है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। तो पुत्र है तो मतलब अरुण, तो अरुण अरुण जरूर पुरुष होगा, मेल होगा। ठीक है, अरुण नामक पुत्र है। ठीक है, ये तो अब ये अपना इसको ट्रायंगल में बंद कर दे, अरुण नामक। ठीक है, सुना है? राम प्रीति का भाई है। राम प्रीति का भाई है मतलब राम प्रीति का भाई है तो राम ये होगा, भाई है। भाई है तो मतलब ट्रायंगल में आएगा। और अपन को सिबलिंग भाई बहन में मतलब ये लाइन इस लाइन से दर्शाता है। ठीक है, राम प्रीति के भाई। नीता की भी रीमा पुत्री है। नीता की रीमा पुत्री है। नीता राम की बहन है, मतलब नीता राम की बहन है। ये नीता, इसको राम की बहन करते हैं। ये रही नीता। नीता राम की बहन है। राम की बहन है मतलब ये महिला हो गई। ठीक है, और ये बोला है कि नीता की भी रीमा पुत्री है। नीता की रीमा पुत्री है। ये रीमा कौन है? पुत्री है। तो रीमा इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, नीता की रीमा पुत्री है। ठीक है, नीता राम की। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? देखो, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? अब इसका मतलब क्या है? रीमा अरुण को क्या बुलाएगी? ठीक है, देखो, रीमा अरुण को क्या बुलाएगी? अब देखो, नीता, रीमा किसकी बेटी है? नीता की बेटी है। नीता का भाई राम है। और राम का और राम किसका भाई है? प्रीति का भाई है। ठीक है, अब प्रीति या तो पुरुष होगा या मेल हुआ, तो प्रीति और नीता दोनों आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, भाई बहन हो गए या बहन बहन होंगे। या तो यदि प्रीति प्रीति पुरुष हुआ तो नीता और प्रीति भाई बहन हो जाएंगे। यदि नीति नीति महिला हुई तो प्रीति और नीता दोनों बहन बहन होंगी। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताइए, भाई का बेटा या बहन का बेटा क्या कहलाएगा? भाई का बेटा या बहन का बेटा क्या कहलाएगा? ठीक है, नहीं, देखो ये बेटी के देखो, बेटी के माँ के भाई का बेटा या बहन का बेटा क्या कहलाएगा? चचेरा भाई कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? चचेरा भाई। ठीक है, समझे? यदि इस रीमा के मौसी का बेटा या रीमा के मामा का बेटा, क्या दोनों 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 कंडीशन क्या होगा? चचेरे भाई होगा। ठीक है, यदि प्रीति पुरुष हुई ना, प्रीति पुरुष हुआ तो क्या होगा? प्रीति पुरुष हुआ तो रीमा के मामा का बेटा होगा। और प्रीति महिला हुई तो रीमा के मौसी का बेटा होगा। तो दोनों को चचेरे भाई होगा। ठीक है, अपना आंसर क्या होगा? सी। समझा? अपना आंसर सी होगा। ठीक है,
अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। देखो ए बी का पति है, मतलब ए और बी पति पत्नी है, ए बी का पति है। देखो ए बी का पति है, ए के बी का पति है, मतलब बी बी ए क्या होगा, पुरुष होगा कि नहीं होगा, ए होगा पुरुष, ठीक है। ए बी का पति है तो बी बी ये ए पुरुष है तो बी क्या होगी, महिला होगी, बी अपना ऑटोमेटिक महिला हो जाएगी, ठीक है। सी सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, मतलब सी बी की पुत्री मतलब एक ए की भी पुत्री होगी, ठीक है। तो सी बी की पुत्री है, सी महिला है, ठीक है, पुत्री है तो ठीक है। डी बी की बहन है, डी है ना, बी की बहन है, तो डी अपन को करते हैं बी की बहन करते हैं। बहन मतलब महिला है, इसको गोले गोले में बंद कर देते हैं अपन, ठीक है। ई डी का पुत्र है, तो ई डी का पुत्र है, ई डी का पुत्र है, ई डी का पुत्र है, मतलब ई डी का पुत्र है, ई डी का पुत्र है, ई मतलब पुत्र है, मतलब पुरुष होगा, ठीक है। तो सी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो सी ई से किस प्रकार संबंधित है, सी और ई में एक संबंध बताना है, ठीक है। सी और ई में संबंध बताना है, ठीक है। ये बोल रहा है कि इस ई सी को क्या बुलाएगा, सी ई संबंध मतलब ई सी को क्या बुलाएगा, इसका मतलब ये है कि ई सी को क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा, बुलाएगा, ठीक। अब इसमें देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, देखो ई ई की माँ की बहन की बहन, ई के माँ की बहन मतलब आपके माँ के बहन आपकी मौसी की बेटी क्या कहलाएगी, चचेरी बहन ही कहलाएगी, उधर चचेरे भाई था मौसी का, इधर चचेरी बहन होगी, तो अपना आंसर सी होगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा, सी होगा, अपना आंसर सी होगा, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं। ये बोला कि ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं, 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 तो मान लो कि ये रहा सी। अब सी पुरुष है, महिला, इसके बारे में अपन को कुछ नहीं बताया, बट ए तथा बी दोनों बच्चे, तो उन दोनों बच्चों के बारे में भी कुछ नहीं बोल रखा अभी तक। दोनों बच्चों के बारे में, ये पुरुष है या स्त्री, ये भी कुछ नहीं बोल रखा, मेल है फीमेल, ये इसका अभी तक अपन को पहली लाइन से जेंडर के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चला है, ठीक है। यदि सी ए का पिता है, यदि सी ए का पिता मतलब, अब दूसरी लाइन से पता चल गया है कि ए पिता है, मतलब ए पुरुष है, ठीक है, ए पुरुष है, ठीक है। परंतु बी परंतु बी सी का बेटा नहीं है, परंतु बी सी का बेटा नहीं है, परंतु बी सी का बेटा नहीं है, तो मतलब बेटी होगी बी, ठीक है। तो बी क्या होगी, बेटी होगी। तो बी सी बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है। अब बताइए बी का सी से क्या संबंध होगा, बताइए, ठीक है। अब ये बोला बी का सी से क्या संबंध, मतलब सी बी को क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा, बताइए क्या बुलाएगा, आप बताइए, बताइए क्या बुलाएगा, सी बी को क्या बुलाएगा, देखो सी बी को क्या बुलाएगा, सी बी को बेटी बुलाएगा, क्या बुलाएगा, बेटी, क्योंकि बी मतलब एक पुरुष है, बी नहीं, बी महिला है, इससे पता चल गया कि सी ए का पिता है, परंतु सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, परंतु बी सी का बेटा नहीं है, मतलब बेटी होगी, तो बेटी होगी, तो सी बी को क्या बुलाएगा, बेटी बुलाएगा, क्या बुलाएगा, बेटी। यहाँ पे लिखिए, सी बी को बेटी बुलाएगा, क्या बुलाएगा, बेटी बुलाएगा, बुलाइएगा, समझा, ठीक है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखो बी ए के पिता है, अब क्या बोला, बी ए के पिता है, बी ए के पिता मतलब बी का पुरुष पता, बी का लिंग पता है, बी क्या होगा, पुरुष होगा, बी ए के पिता है, ए के बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं है अपन को, ठीक है। तथा बी सी के पति का बेटा है, बी सी के पति का बेटा है, मतलब बी सी के पति का बेटा, मतलब बी सी के पति का बेटा है, सी ये रहा, तो सी का कोई पति होगा, ठीक है, मान लो कि कोई पति है, तो ये पत्नी होगी, तभी सी का पति होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो ये सी का बेटा मतलब पति पत्नी का बेटा, दोनों का बेटा होगा, ठीक है। तो सी ए की क्या लगती है, तो सी ए की क्या लगती है, देखो अब क्या सी ए की क्या मतलब, सी ए, इसका मतलब ए सी को क्या बुलाएगा, ए सी को क्या बुलाएगा, बताइए क्या बुलाएगा, बताइए, बताइए फटाफट क्या बुलाएगा, सी ए को क्या बुलाएगा,
देखो ए सी को क्या बुलाएगा, भले भले एक एक ही एक ही एक के बाप का, एक के माँ बाप की, भले ये पुरुष हो या स्त्री हो, उसके पिताजी की माँ क्या कहलाएगी, ए के लिए दादी होगी, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, समझे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14। यदि ख क का भाई है, ख, ये रहा क, ये रहा ख। क के बारे में अपन को कुछ नहीं बोलेगा कि पुरुष है स्त्री। ख के बारे में बोला भाई है मतलब पुरुष होगा, ठीक है, समझा। तो पुरुष को एक त्रिभुज बंद करते हैं। यदि ख क का भाई है, क ग का पति है, क ग का पति है, क ग का पति मतलब पुरुष है, क ग का पति मतलब पुरुष है, ग इसकी पत्नी होगी। यहाँ पर ग लिख देता है अपन, उसकी पत्नी, ठीक है, ये उसकी पत्नी होगी, ठीक है। घ ग का बेटा है, घ ग का बेटा मतलब क का भी बेटा होगा। घ ग का बेटा मतलब पुरुष होगा, बेटा मतलब पुरुष है। च घ का भाई है, च घ का भाई है मतलब च घ का भाई है, ये भी पुरुष होगा। तो ये दोनों इसके बेटे होंगे, ठीक है। दोनों भी इसके इसके बेटे होंगे, ठीक है, समझा। तो ख च का क्या लगता है, ख च का क्या लगता है, ख च का क्या लगता है ये बताना है। ख च का क्या लगता है मतलब, च ख का इसका मतलब है च ख को क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या बुलाएगा, बहुत ही सिंपल। च ख को क्या बुलाएगा, देखो। अब च च च का, च की माँ ग है और ग का पति क है और क का भाई ख है, ठीक है। इसका मतलब च च क का बेटा होगा, ठीक है, च क का बेटा का। अब बा अब च क का बेटा होगा मतलब क च का पापा लगेगा, पिताजी लगेगा। तो पिताजी का भाई क्या कहलाएगा, अब पिताजी का भाई क्या कहलाता है, चाचा कहलाता है कि नहीं कहलाता है, ठीक है। देखो पिताजी का छोटा भाई चाचा कहलाता है, बड़ा भाई ताऊ कहलाता है, बट अपन को ऑप्शन में सिर्फ चाचा दे रखा है, तो अपना सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही होगा, ठीक है। इसमें ताऊ दे ही नहीं लिखा है, ताऊ ताऊ जी दे ही नहीं रखा, तो अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, चाचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे लिखे उत्तर लिखे ह, को चाचा चाचा बुलाएगा, चाचा बुलाएगा, समझे, चाचा बुलाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, को चाचा बुलाएगा, ठीक है। अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 क्वेश्चन नंबर क्या है, एन एम की माँ है, एन जो है ना, एन एन एम की माँ है मतलब एन महिला होगी तभी माँ होगी, ठीक है। ये अपने एम लिख दिया। एम के बारे में पता नहीं, एम पुरुष भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, अभी अभी तक कुछ नहीं पता। एम ओ की बहन है मतलब आप पता चल गया, दूसरी लाइन से पता चले एम ओ की बहन मतलब एम एम स्त्री है, एम ओ की बहन है, ये मतलब ओ यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, ठीक है। तथा पी एम का पति, तथा पी एम का पति है, पी एम का पति है मतलब ये रहा, पी अपने एम का पति बना दिया, ठीक है। पी पुरुष होगा तो इसको त्रिभुज के अंदर बंद करते हैं, पी एम का पति है, ठीक है। तो पी एन का क्या लगता था, पी पी एन का क्या लगेगा, पी एन का क्या लगेगा, अब बताइए पी एन का क्या लगेगा। देख पी एन का क्या लगेगा मतलब एन पी को क्या बुलाएगा, एन यहाँ पे इसका मतलब है एन पी को क्या, पी को क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा ये बताना, एन पी को क्या बुलाएगा ये बताना, ठीक हो। अब देखो एन एन की बेटी बेटी का पति क्या क्या बुलाएगा, पावना पावना या दामाद, होता नहीं होता। एन की बेटी का पति दामाद होगा, ठीक है। एन की बेटी का पति दामाद होगा, ठीक है। मान लो कि आप लड़के हो, ठीक है, आपकी शादी होती है तो आपकी वाइफ 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 आपकी पत्नी की माँ आपको क्या बुलाएगी, आपको या तो दामाद ही बुलाएगी, ठीक है, समझ आए, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला, ए बी का बेटा है, ये बोला ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है तो ये बी होगा, बी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं, बी है तो यदि माँ होगी या पिता होगा, ठीक है। ए बी का बेटा इतना ए के बारे में पता है कि ये पुरुष है, बेटा है तभी पुरुष है, ठीक है। बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है मतलब बी के बारे में आप पता चल गया है कि बी एक महिला है तभी बेटी होगी, ठीक है। बी सी की बेटी है तो सी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं, ठीक है। सी डी का पति है, सी डी का पति है मतलब सी के बारे में पता चल गया, सी सी ये पुरुष है तभी पति होगा,
और डी का पति है मतलब डी महिला होगी, पति पत्नी, तो सी पुरुष होगा तो दूसरा पुरुष होगा तो एक महिला होगी ना, ये होगा डी, ये होगा डी, ठीक है। डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, डी ई की माँ है मतलब डी, डी है ना, ई की माँ है, ये रहा ई। ई के बारे में अभी पता नहीं चलता है, ई के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है। ई के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। अब देखो, दोनों पति पत्नी है, तो ई किसका बेटा होगा, इसका सी का बेटा होगा, ठीक है। तो दोनों क्या होगा, ई का बी क्या होगा, ई का ई की बहन होगी, बी ई का बहन होगा, ठीक है, बी ई की बहन होगी, ठीक है, बी ई की बहन होगी। तो अपना बताइए, ठीक है। अब ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, तो ई ए का क्या लगेगा, ए ई को क्या बुलाएगा, ए ई को क्या बुलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ई ए का क्या लगता है, मतलब ए ई को क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अभी दो दो चीज़ें बनती है, ठीक है। ई ए को क्या बुलाएगा, ठीक है, ई ए को क्या बुलाएगा, इसको वापस लिखता हूँ, ई को, ये रहा ई, ये इसका और ये इसका, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये बोला ई ए को क्या बुलाएगा, देखो ए ई ए ई ए ई को क्या बुलाएगा, अब सॉरी ई ए ई को क्या बुलाएगा, ए ई को क्या बुलाएगा, ए ई को क्या बुलाएगा, देखो, ए के माँ, माँ का ये तो या तो ये भाई हो सकता है या बहन बहन हो सकती है, दोनों कंडीशन, या ये भाई हो गया या ये दोनों ये या ये बहन होगी, ये क्या होगी, बहन, ठीक है, ये क्या होगी, बहन, ठीक है, ये क्या होगी, बहन, दोनों में रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखो, अभी ई के बारे में कुछ पता नहीं, या तो ये ई पुरुष होगा या ई स्त्री होगी, ठीक है। अपन को ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा ई पुरुष है या स्त्री, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, ई या तो पुरुष होगा या पुरुष स्त्री होगा, ठीक है। ए यदि ई यदि पुरुष होगा तो ए के माँ का भाई क्या कहलाएगा, मामा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मामा, क्या कहलाएगा, मामा, ठीक है। या ई स्त्री हुई तो ए के माँ की बहन क्या कहलाती है, मौसी कहलाती है, नहीं कहलाती, कहलाती है ना मौसी, क्या कहलाती है, मौसी कहलाती है कि नहीं कहलाती, ठीक है। तो अपने दोनों आंसर हो गए, अपना ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, मामा या मासी, अपना ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मामा या मासी, ठीक है, समझ आया, मामा या मासी। अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। आर बी का भाई है, इसका मतलब क्या है, आर बी का भाई है, आर बी का भाई है, आर बी का भाई है, देखो आर, आर के बारे में भाई है, आर खुद भाई है, मतलब आर पुरुष होगा तो आर बी का भाई है, बी के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है, बी पुरुष भी हो सकता है, स्त्री हो सकता है, ठीक है। आर आई का पति है, आर आई का पति मतलब आई उसकी पत्नी होगी तब आई महिला होगी, तभी आई पत्नी होगी, तभी आई आर उसका पति होगा तो आई होगी महिला, ठीक है। समझा? आई डी की माँ है, आई डी की माँ है, आई डी की माँ है मतलब डी, इसका कोई ना कोई बेटा बेटा या बेटी होगी। अब डी के बारे में अभी कुछ, डी वाई का भाई है, अब डी के बारे में पता चल गया, डी पुरुष होगा, डी वाई का भाई है, ये रहा डी वाई का भाई, अपन कर लेते हैं वाई, ये रहा वाई, वाई के बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि वाई पति है या पत्नी, ठीक है। डी वाई का भाई है, तो भाई है, तो बी वाई का क्या लगेगा, वाई बी को क्या बुलाएगा, 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 बताइए, अब ये भी ये पता होना चाहिए, वाई बी को क्या बुलाएगा, वाई बी को क्या बुलाएगा, आर बी का भाई है, आर आई का पति है, आई डी की माँ है, ठीक है। अब देखो, अब वाई 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 डी का भाई है मतलब वाई वाई का पिता भी आर होगा, ठीक है, वाई का पिता आर होगा तो आर, अब बी यहाँ पुरुष भी हो सकता है या स्त्री भी हो सकती है, बी यहाँ स्त्री भी हो सकती है, अपने को बी के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा, ठीक है। तो अब आर का बी तो या तो भाई होगा या बहन होगी, तो ठीक है, भाई या बहन होगी, ठीक है, आर। तो अपने पिता की भाई और बहन की क्या कहलाएगी, पिता का भाई क्या कहलाता है, चाचा, चाचा, और या बहन होगी तो बुआ होगी, क्या होगी, बहन होगी तो बुआ होगी, ठीक है। अपने को ऑप्शन में क्या दे रखा, बुआ नहीं दे रखा, अपना को सिर्फ चाचा दे रखा, तो अपना ऑप्शन नंबर बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दे रखा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, बी होगा, चाचा ही होगा, ठीक है, क्योंकि अपने को आंसर में बुआ दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने बी को क्या माना, बी को पुरुष माना, तभी चाचा होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है।
भाई एक पुरुष है, ये बोला है भाई एक पुरुष है, तो अपन बना देते भाई एक पुरुष है। भाई एक पुरुष है, ये रहा भाई। अपन को वाई वाई को पुरुष बना लिया, ठीक है। तथा एक्स वाई का भाई है। एक्स वाई का भाई है, तो एक्स एक्स भी क्या होगा, पुरुष होगा, तभी भाई होगा, ठीक है। एम एक्स की बहन है, एम एक्स की बहन है, एम को एक्स की बहन बना देते हैं, तो एम एक्स की बहन है तो वाई की भी बहन होगी, ठीक है। एम एक्स की बहन है। एन आर का भाई है, एन आर का भाई है, और आर वाई की पुत्री है। आर किसकी पुत्री है, वाई की पुत्री है, तो पहले सबसे पहले आर बनाते हैं, वाई की पुत्री बनाते हैं। आर वाई की पुत्री है, ठीक है। और एन आर का भाई है, मतलब एन आर का भाई है, तो एन आर का भाई है, मतलब एन आर का बेटा। वाई एन किसका बेटा होगा, वाई का बेटा होगा, दोनों भाई बहन है, तब इसकी माँ तो सेम ही हो गई, तब भाई बहन हो गए, ठीक है। तब पुत्री है। तब बताए कि एन एक्स का क्या लगता है, 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 ठीक है। एन एक्स का क्या लगता है, एन एक्स का क्या लगेगा, मतलब एक्स एन को क्या बुलाएगा, यहाँ एन एक्स एन एक्स को क्या बुलाएगा, यहाँ इसका मतलब एन एक्स को क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा, एन एक्स को क्या बुलाएगा, ये बताना आपको। एन एक्स को क्या बुलाएगा, ठीक है। अब एन एक्स को क्या बुलाएगा, देखो एन एक्स को क्या बुलाएगा, देखो। एन के भाई, एन के पिता का पिता क्या होगा, या तो चाचा होगा या ताऊ होगा, छोटा। एन के पिता का छोटा भाई होगा तो वो चाचा होगा। चाचा होगा, क्या होगा, चाचा। दोनों कंडीशन बताता हूँ तेरे को, आप लोगों को, ठीक है। एन के पिता का छोटा भाई क्या होगा, कहलाता चाचा, और एन के पिता का बड़ा भाई क्या कहलाता, ताऊ जी, क्या कहलाता, ताऊ ताऊ। अपन को ऑप्शन में सिर्फ चाचा दे रखा था, इसका मतलब क्वेश्चन वाला ने ये मान रखा कि एन एक्स है ना, जो वाई का छोटा भाई है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अपना ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ताऊ अपना ऑप्शन नंबर सही है, ताऊ अपना ऑप्शन नहीं है, तो अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। समझ में आया? चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। ए व बी भाई भाई है, मतलब ए और बी भाई भाई है, मतलब दोनों पुरुष है, तभी भाई भाई होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये बनाता हूँ, ये होगा पुरुष, और ये होगा बी पुरुष, ठीक है। दोनों भाई भाई है, ठीक है। तथा सी एंड डी परस्पर बहने हैं, यदि ए का लड़का डी है, तथा सी और वह डी परस्पर बहने हैं, यदि ए का लड़की डी, ए का लड़का डी का भाई है, ए का लड़का डी का भाई है, इसका मतलब ए का कोई लड़का होगा, मतलब ए का कोई लड़का होगा, मान लो कि कोई लड़का है इसका, ठीक है। और डी, और यदि ए का लड़का डी का भाई है, मतलब डी तो बहन है, डी डी क्या है, डी इसके डी क्या बहन है, दोनों आपस में, डी आपस में बहन है, सी और डी आपस में बहन है, तो दोनों का भाई कौन होगा, ए का लड़का होगा, ठीक है। यदि ए का लड़का डी का भाई है, तो बी और सी में क्या संबंध है, अब बी और सी में बता देना संबंध, देख बी और सी में क्या संबंध है, देखो। ए की बेटी डी होगी, और ए की बेटी सी होगी, ठीक है। अब अब ये बताना कि बी और सी में क्या संबंध है, बी और सी में क्या संबंध है, ठीक है। बी और सी में क्या संबंध है, देखो बी और सी में क्या संबंध हो सकता है, ठीक है। बी और सी में क्या संबंध हो सकता है, देखो बी और सी, देखो सी के बाप का भाई क्या कहलाएगा, छोटा भाई होगा तो चाचा कहलाएगा। अपने पिता का छोटा भाई क्या कहलाता है, आपके चाचा का लगता है। और बड़ा भाई क्या लगता है, ताऊ लगता है, ठीक है, ताऊ लगता है। तो अपना ऑप्शन में क्या दे रखा, ताऊ नहीं दे रखा, अपना ऑप्शन में चाचा दे रखा है, देखो अपना ऑप्शन में एक ही दे रखा, चाचा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि सी बी को क्या बुलाएगा, चाचा बुलाएगा, क्या बुलाएगा, सी बी को क्या, बी और सी में क्या समझ होगा, सी बी को क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा, ठीक है। तो चाचा ही बुलाएगा, ठीक है, चाचा बुलाएगा, ठीक है, समझ आया। चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 20। एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है, ये बोला है एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है। ये रहा न्यायाधीश, अब न्यायाधीश के बारे में पता नहीं है महिला है पुरुष है, न्यायाधीश दोनों भी हो सकते हैं। ये रहा न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश। एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है, अब पुत्र क्या है, वकील है। ये रहा वकील पुत्र, ये रहा वकील पुत्र मतलब ठीक है। वकील का पिता डॉक्टर है, वकील का पिता डॉक्टर है, वकील का पिता डॉक्टर है। न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है,
वकील का पिता डॉक्टर है, वकील का पिता डॉक्टर है मतलब न्यायाधीश महिला होगी तभी, तभी वकील का पिता एक डॉक्टर होगा अलग से, ठीक है। ये अपन बनाते हैं डॉक्टर, ये डॉक्टर पिता होगा, ठीक है, ये इसका बेटा बेटा होगा, ठीक है। तो न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, तो न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है ये बताना है। तो क्या होगा, वकील न्यायाधीश को क्या बुलाएगा, वकील न्यायाधीश को क्या बुलाएगा ये बताइए। यहाँ पे वकील न्यायाधीश का वकील से मतलब वकील न्यायाधीश को क्या बुलाएगा, न्यायाधीश को क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा, बुलाएगा, ये अपन को पता करना है, वकील न्यायाधीश को क्या बुलाएगा, ठीक है। अब देखो वकील न्यायाधीश को क्या बुलाएगा, वकील वकील की माँ क्या होगी, न्यायाधीश होगा तो माता होगी, न्यायाधीश क्या होगा, माता होगी, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अपना ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं अपन। यदि ए सी का पुत्र, यदि ए सी का पुत्र है, यदि ए सी का पुत्र है, यदि ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र मतलब ए पुरुष होगा, सी के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है। ए सी का पुत्र, ये रहा सी, ये रहा सी, ठीक है, ए सी का पुत्र है। सी तथा क्यू आपस में बहन है, सी तथा क्यू आपस में बहन है मतलब सी महिला होगी और क्यू आपस में बहन है तो क्यू भी महिला होगी, ठीक है। और सी का कोई ना कोई पति होगा, ठीक है। जेड क्यू की माँ है, क्या जेड क्यू की माँ है। अब इसको मैं थोड़ा नीचे इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको ऐसे बनाता है थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। ए सी का पुत्र है, यहाँ पे लिखता है ए सी का पुत्र है, ठीक है, ए सी का पुत्र ये बना दिया। और सी तथा क्यू आपस में बहना है, सी तथा क्यू आपस में बहना है, क्यू ये लिख दिया मैंने, ठीक है। जेड क्यू की माँ है, जेड है ना क्यू की माँ है, तो जेड जेड होगा महिला होगा, जेड क्यू की माँ है, ठीक है। पी पी जेड का पुत्र है, पी जेड का पुत्र है, ये रहा पी जेड का पुत्र है, तो आपस में दोनों क्या भाई बहन हो गए, ठीक है। ये दोनों तो ये सी भी इसकी बेटी होगी, ठीक है। तो निम्न कथनों में से कौन सही है, ठीक है। क्यू ए की दादी है, क्यू ए की दादी है, कतई गलत है, क्यू ए की मौसी है, क्यू माँ की बहन क्या होगी, मौसी होगी, क्यू ए की दादी है, तो यहाँ पे क्यू ए की दादी है, तो क्यू ए ये तो गलत है, ठीक है। पी ए का मामा है, पी ए का मामा है तो सही है। ए की बहन का भाई क्या कहलाता, मामा कहलाता, अपना ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। क्योंकि पी पी ए का मामा, ए पी को क्या बुलाएगा, मामा बुलाएगा, क्योंकि पी ए को मामा बुलाएगा, ठीक है। देखो ए की माँ सी एस और सी और क्यू दोनों बहन है, और क्यू और पी भाई है, तो सी और पी भी भाई होंगे, ठीक है। तो ए अपनी माँ का भाई क्या कहलाता, मामा कहलाता नहीं कहलाता, ठीक है। तो सी और डी ऑप्शन, अपना ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा, ठीक है। अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। ए बी का भाई है, ये बोल रहा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ये रहा, ये रहा ए, ये रहा ए बी का भाई है, तो ए बी के बारे में अभी कुछ पता नहीं है अपन को, ठीक है। सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है, जो ए का पिता है, सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है, सी डी की मतलब डी डी पिता, डी पति होगा तभी सी होगी इसकी पत्नी, जो ए का पिता है मतलब डी ए का पिता है, ये बोल रहा है, ठीक है। जो पास वाले शब्द के लिए यूज होता है, पास वाला अक्षर के लिए जो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता, निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता। डी बी का पिता है, डी का पिता डी, अब ए और बी भाई है, ए बी का भाई है, तो ए बी है ना, डी का या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा, ठीक है। तो डी बी का पिता होगा ना, डी बी का पिता है, सही है। तो अपना ये ऑप्शन गलत है, ये अपना ये ऑप्शन होगा, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, ये निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता, मतलब ये एक एक कंडीशन में सही हो सकता है अपने को, यदि बी बी पुरुष हुआ तो बी सी का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये भी सही सही है, वो सही सही नहीं है, ठीक है। सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, ये भी सही है, ठीक है। डी सी का पति है, डी सी का पति है,
बी किसी का पति है, ये बी, बी का पिता है, ये भी सही है। तो अपन निश्चित रूप से सही सही कौन सा है, बी के बारे में हमको कुछ पता नहीं है, तो बी सी का पुत्र भी हो सकता है, बी सी का पुत्री भी हो सकती है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो चलो अभी तक अपने 12-13 क्वेश्चन किए, आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है, नेक्स्ट ईपीपी क्लास में ब्लड रिलेशन के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे आराम से। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय स्टूडेंट।